एशिया कप 2025 का लीग चरण अब अतीत की किताब में दर्ज हो चुका है और क्रिकेट के इस महाकुंभ का अगला पन्ना सुपर 4 के नाम लिखा जा रहा है, जहां 4 मजबूत दावेदार भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश एक दूसरे के सामने उतरेंगे। यही वह मुकाम है जहां हर रन की कीमत सोने के बराबर है, हर गेंद खेल का रुख बदल सकती है और हर फैसला आने वाले इतिहास की नींव रखता है। इस दौर में पूरी दुनिया की निगाहें जिस भिड़ंत पर टिकी हैं, वह किसी साधारण टक्कर जैसी नहीं बल्कि एक बड़े पर्व की तरह है, जिसे लोग सुपर 4 का महामुकाबला कह रहे हैं, भारत बनाम पाकिस्तान। आज का दिन खास है क्योंकि टीम इंडिया सुपर 4 में अपना पहला मुकाबला इसी चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेलेगी और यह मुकाबला किसी आम मैच जैसा नहीं बल्कि ऐसा पल है जब 22 गज की पिच युद्ध भूमि का रूप ले लेती है। यह वही पाकिस्तान है जिसे लीग चरण में भारत ने 7 विकेट से हराया था और उस हार ने पड़ोसी टीम के आत्मसम्मान को गहरी चोट दी थी। उनके खिलाड़ियों का आत्मविश्वास डगमगा गया था और समर्थक निराश हो गए थे। लेकिन भारतीय अभियान वहीं नहीं थमा। ओमान को हराकर लगातार 3 जीत दर्ज कर टीम ने यह जता दिया कि उनका लक्ष्य केवल जीत दर्ज करना नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट पर प्रभुत्व कायम करना है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और गौतम गंभीर की रणनीति ने इस टीम को ऐसे रूप में ढाला है जो किसी सैन्य टुकड़ी से कम नहीं दिखती। आज जब यह दल पाकिस्तान के सामने उतरेगा तो वातावरण में खेल की हल्की फुल्की प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि जंग का तीखापन महसूस होगा। इस बार घोषित की गई 11 किसी साधारण सूची जैसी नहीं बल्कि योजनाबद्ध हथियारों का संग्रह है। बल्लेबाजों से उम्मीद है कि उनके शॉट्स सीमाओं से परे जाकर विपक्ष को दबाव में डालेंगे। गेंदबाज अपनी तीव्र रफ्तार और सटीक यॉर्करों से विरोधी बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका नहीं देंगे और फील्डर ऐसी सतर्कता और फुर्ती दिखाएंगे कि मैदान का हर कोना अभेद्य किला बन जाए। यह दल खेल के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक विजय के लिए मैदान पर कदम रखेगा। भारत और पाकिस्तान की यह टक्कर केवल स्कोरबोर्ड पर दर्ज आंकड़े नहीं होगी, यह करोड़ों चाहने वालों की धड़कनों की परीक्षा होगी। हर खिलाड़ी पर केवल जीतने की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे देश की अपेक्षाओं और गौरव का भार होगा। मैदान पर उतरते ही भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में वह संकल्प, वह जुनून और वह दृढ़ता दिखाई देगी जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। यह केवल खेल का प्रतिशोध नहीं बल्कि उस इतिहास का दोहराव है जहां भारत ने बार बार पाकिस्तान को परास्त किया है। कप्तान सूर्यकुमार और कोच गंभीर की जोड़ी जानती है कि तकनीक अपने आप में पर्याप्त नहीं होती, मानसिक दृढ़ता और आक्रामक रवैया ही वह हथियार है जिससे विरोधी को हराया जा सकता है। इस मुकाबले के लिए बनाई गई हर योजना पाकिस्तान की हिम्मत तोड़ने के लिए है और हर बदलाव उनके लिए खतरे की घंटी है। जब बल्लेबाज चौके छक्के मारकर मैदान को गूंजाएंगे तो वे केवल रन नहीं बनाएंगे बल्कि विरोधी गेंदबाजों के आत्मविश्वास पर चोट करेंगे। जब तेज गेंदबाज रफ्तार और सटीकता से यॉर्कर बरसाएंगे तो हर गेंद पाकिस्तान के बल्लेबाजों के मनोबल को चीर देगी और जब फील्डर हवा में छलांग लगाकर नामुमकिन को मुमकिन बनाएंगे तो विरोधी यह समझ जाएगा कि लड़ाई उनके हाथ से निकल चुकी है। इस मैच की गंभीरता को साधारण शब्दों में समझाना आसान नहीं। यह केवल एक खेल नहीं बल्कि ऐसा अवसर है जब भारत को केवल जीत से संतोष नहीं करना बल्कि मैदान पर ऐसी छाप छोड़नी है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखें। पाकिस्तान चाहे जितनी भी रणनीति बना ले या तैयारी कर ले, लेकिन इतिहास बार बार यही कहता आया है कि जब भारतीय टीम अपने असली रूप में होती है तो विरोधी के लिए केवल हार का रास्ता बचता है। यह भारतीय तूफान है जो थमता नहीं, यह वह आंधी है जो सामने खड़ी किसी भी बाधा को उखाड़ फेंकती है। क्रिकेट के इतिहास में यह मुकाबला युद्ध की तरह दर्ज होगा। हर रन किसी गोली की तरह लगेगा, हर चौका तोप के धमाके जैसा गूंजेगा और हर विकेट वह विस्फोट होगा जो विरोधी की नींव हिला देगा। यह मैच केवल ट्रॉफी की ओर कदम नहीं बल्कि पाकिस्तान को एक बार फिर उसकी हकीकत दिखाने का अवसर है। भारत का उद्देश्य साफ है, सिर्फ जीत नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी की मानसिकता को तोड़ना और यह दिखाना कि यह टीम मैदान पर केवल खेलने नहीं बल्कि अपना वर्चस्व स्थापित करने उतरती है। अब प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है, मैदान सजा है, खिलाड़ी तैयार हैं और इतिहास का नया अध्याय लिखने के लिए उत्सुक है। यह सिर्फ सुपर 4 का मैच नहीं बल्कि दोनों देशों की प्रतिष्ठा का सवाल है और जब भारतीय खिलाड़ी मैदान पर कदम रखेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि संघर्ष केवल बल्ले और गेंद का नहीं बल्कि हौसले और इरादों का है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए
कि यहाँ जीत उनकी नियति नहीं है, क्योंकि भारत इस बार और भी ज्यादा सशक्त, और भी ज्यादा आक्रामक और भी ज्यादा निर्दयी होकर मैदान में उतरेगा। अंततः जीत का परचम भारतीय खिलाड़ियों के हाथ में होगा और दुनिया देखेगी कि भारतीय क्रिकेट केवल खेल नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी को ध्वस्त करने की अद्भुत कला है। दोस्तों, एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा धमाका अब दरवाजे पर खड़ा है और इस धमाके का नाम है भारत बनाम पाकिस्तान का सुपर 4 क्लैश, जिसे पूरी दुनिया आंखें फाड़ कर देखने वाली है। यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि वह पल है जिसका इंतजार हर भारतीय बरसों से करता आया है। वह क्षण जब स्टेडियम गूंजेगा भारतीय खिलाड़ियों की दहाड़ से और हर घर में गूंजेगी जयकार की आवाज। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वो सब बताने वाले हैं जो इस मैच से के शुरू होने से पहले आपको जानना बेहद जरूरी है। जो हाँ, सबकी जिज्ञासा यही है कि आखिर ये भिड़ंत कब होगी, किस मैदान की पिच पर होगी पहली टक्कर और किस घड़ी गेंदबाजी की पहली गेंद हवा चीरते हुए विकेटकीपर के दस्ताने में समाएगी। यही नहीं, यह भी हर कोई जानना चाहता है कि किस चैनल पर लाइव झंकार होगी और मोबाइल पर किस प्लेटफॉर्म पर फ्री स्ट्रीमिंग मिलेगी। ये सब बताएंगे आपको डिटेल के साथ। लेकिन असली मसाला सिर्फ तारीख और टाइमिंग तक सीमित नहीं है। सच्चा रोमांच उस सतह में छिपा है जहां खेला जाएगा यह महायुद्ध। पिच का मिजाज सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या यह जमीन बल्लेबाजों के लिए खुला आकाश बनेगी जहां चौके छक्के ऐसे बरसेंगे जैसे बादल फट पड़े हों, या फिर यह सतह गेंदबाजों का शिकारगाह बनेगी जहां हर डिलीवरी जाल बुनकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को उलझा देगी और उन्हें बार बार पवेलियन लौटने को मजबूर करेगी। तो ऐसे में आपको पिच रिपोर्ट की सारी जानकारी भी हम पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। यही अनिश्चितता इस भिड़ंत को और भी डरावना और दिलचस्प बना देती है। इस जंग को केवल आंकड़ों से समझना नामुमकिन है, लेकिन T20 इतिहास उठाकर देखें तो हर बार इन दोनों के बीच हुए मैच एक नई कहानी लिख गए हैं। कभी भारत ने दबदबा बनाया तो कभी पाकिस्तान ने पलटवार किया, पर जब स्टेक्स सबसे ऊंचे होते हैं तब भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ना कभी नहीं भूला। जी हाँ, बताएंगे आपको दोनों टीमों का एक दूसरे के खिलाफ क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े, और उसके बाद वक्त आएगा जानने का कि आज के मुकाबले में भारत की टीम किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। जी हां दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने जो 11 योद्धा चुने हैं वह किसी साधारण टीम की तरह नहीं बल्कि एक संगठित फौज जैसे लगते हैं। इन बल्लेबाजों के पास ताकत है कि किसी भी ओवर में मैच को उल्टा कर दें। उनके छक्के और चौके सिर्फ स्कोर बोर्ड पर संख्या नहीं होंगे बल्कि पाकिस्तानी गेंदबाजों के आत्मविश्वास पर हथौड़े की तरह चोट करेंगे। दूसरी ओर तेज गेंदबाजों के पास रफ्तार और सटीकता का ऐसा मेल है कि बल्लेबाजों को सांस लेने की गुंजाइश भी न मिले। उनकी बाउंसर और यॉर्कर पाकिस्तान के कैंप को लगातार हिलाकर रख देंगी। और जब फील्डिंग की बात आती है तो भारतीय खिलाड़ियों की तेजी और अद्भुत कैचिंग पूरे मैच का रुख बदलने वाली होगी। यह जंग केवल अंक तालिका में आगे बढ़ने का अवसर नहीं बल्कि गर्व और परंपरा को और ऊंचाई देने का क्षण है। यह वही अवसर है जब भारत दुनिया को दोबारा याद दिलाएगा कि उसकी टीम केवल खेल नहीं खेलती, मैदान पर अमिट छाप छोड़ती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें वह सारी जानकारी है जिसकी गूंज आज हर गली और हर नुक्कड़ पर है। और हाँ, अगर आप इस महामुकाबले की हर हलचल सबसे पहले पाना चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि कोई अपडेट आपसे छूट न जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इस बार की भिड़ंत का जोश पूरे भारत की धड़कन बनना चाहिए। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और अब वह पल सामने है जिसका नाम सुनते ही रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है। भारत बनाम पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला। तो बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के पूरे शेड्यूल से। तो यह महामुकाबला एशिया कप 2025 के सफर में आज यानी 21 सितंबर रविवार की रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की रोशनियों में शुरू होगा। यह वही ऐतिहासिक मैदान है जिसने दुनिया को अनगिनत यादगार भिड़ंतों का तोहफा दिया है, और इस बार यह जगह दो चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों की सीधी टक्कर का गवाह बनने जा रही है। टीम इंडिया पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरने को तैयार है। खिलाड़ी ऐसे जोश में हैं मानो किसी युद्ध भूमि में जीत का बिगुल बजाने जा रहे हों। रणनीति पहले ही तय हो चुकी है और हर खिलाड़ी इस सोच के साथ उतरेगा कि सिर्फ रन या विकेट नहीं
बल्कि पाकिस्तान पर दबाव और मनोवैज्ञानिक बढ़त ही उनकी असली जीत होगी। यह लड़ाई सिर्फ अंक तालिका की कहानी नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, गर्व और जुनून का संगम है। दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम भी अपनी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान बचाने के लिए उतरेगी, लेकिन मैदान की हर ईंट भारतीय खिलाड़ियों के इरादों की गूंज सुनाएगी। अब अगर बात करें इस जंग के सीधा प्रसारण की, तो टेलीविजन स्क्रीन पर यह महायुद्ध सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव दिखेगा, जबकि डिजिटल युग के दर्शकों के लिए मोबाइल पर जियो सिनेमा और सोनी लिव ऐप पर यह मैच फ्री में उपलब्ध रहेगा। यानी चाहे आप घर के सोफे पर हों या सफर में, इस मुकाबले का एक भी पल आपसे छूटने वाला नहीं है। 21 सितंबर की यह रात क्रिकेट प्रेमियों के लिए साधारण नहीं बल्कि एक त्योहार की तरह होगी, जहां हर चौका आतिशबाजी बनेगा और हर विकेट बिजली की कड़कड़ाहट जैसा गूंजेगा। यह महज एक मैच नहीं बल्कि एशिया कप के फाइनल की ओर निर्णायक कदम है, जहां भारत अपनी ताकत और पाकिस्तान अपनी इज्जत दांव पर लगाएगा। लाखों दिलों की धड़कनों से जुड़ा यह मुकाबला एक ऐसी जंग बनेगा जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। अब बात करते हैं उस जमीन की जो भारत और पाकिस्तान की इस ऐतिहासिक भिड़ंत का असली अखाड़ा बनने वाली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच। यह सतह कभी भी सीधे सीधे पढ़ी नहीं जा सकती, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। पहली नजर में लग सकता है कि तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआत में हल्की हरकत मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, यह विकेट अपना रंग बदलने लगती है और धीरे धीरे बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाती है। यहाँ शुरुआत में गेंद हवा और पिच से थोड़ी मदद लेकर खतरनाक हो सकती है, पर वक्त बीतते ही रफ्तार कम हो जाती है और फिर बारी आती है स्पिनरों की, जिनके लिए यह पिच किसी सोने की खान साबित होती है। यही वजह है कि इस मैदान पर खेलते समय बड़े शॉट्स मारना इतना आसान नहीं रहता। बल्लेबाजों को धैर्य और संयम दिखाना पड़ता है, वरना अधीरता के कारण वे जल्दी ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। दुबई का यह मैदान केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि T20 क्रिकेट का गढ़ माना जाता है, जहां अब तक 115 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं और हर मैच ने यहाँ की पिच की अनोखी कहानी कही है। आंकड़े गवाह हैं कि इस जगह पर पीछा करने वाली टीमों को थोड़ा बढ़त मिलती रही है। कुल 61 बार टारगेट का पीछा करने वाले विजेता बने, जबकि 53 दफा पहले बल्लेबाजी करने वालों ने अपनी जीत दर्ज की। यानी टॉस जीतना यहाँ महज एक औपचारिकता नहीं बल्कि पूरी रणनीति की नींव होता है। इस पिच का औसत स्कोर भी इसके जटिल स्वभाव को उजागर करता है। पहली पारी में महज 139 रन का औसत बनता है, जो यह साबित करता है कि यहाँ रन बनाना किसी खुले मैदान का खेल नहीं बल्कि हर गेंद के खिलाफ संघर्ष है। स्पिन गेंदबाजों की धार इस सतह पर सबसे घातक साबित होती है और यही कारण है कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट यहाँ आयोजित हुआ है, स्पिनरों ने मैच का रुख अपने हाथों में मोड़ दिया है। बल्लेबाजी करने वालों को हर रन के लिए पसीना बहाना पड़ता है और इसी दबाव में कई बार मैच पलट जाता है। इसलिए यह मैदान केवल क्रिकेट का स्थल नहीं बल्कि एक सच्ची रणभूमि है, जहां हर गेंद की गूंज और हर विकेट की आहट इतिहास लिख देती है। जब भारत और पाकिस्तान जैसी टीमें यहां आमने सामने उतरेंगी, तो यह पिच केवल बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं रहेगी बल्कि वह असली कसौटी होगी, जहां धैर्य, जज्बा और सही रणनीति ही जीत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ आज के महासंग्राम में उतरने वाली भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर नजर डालने से पहले जरा उन आंकड़ों की तरफ चलते हैं जो दोनों देशों की क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता की असली तस्वीर पेश करते हैं। भारत और पाकिस्तान का नाम आते ही मैदान पर उतरने से पहले ही आंकड़े अपनी कहानी बयां करने लगते हैं। ये संख्याएं केवल स्कोरबोर्ड की गिनती नहीं बल्कि उस दबदबे की झलक है जो भारतीय टीम ने वर्षों तक कायम रखी है। अंतरराष्ट्रीय T20 मुकाबलों की बात करें तो दोनों पड़ोसी अब तक 14 बार आमने सामने आ चुके हैं और इनमें 11 दफा जीत भारत के हिस्से आई है, जबकि पाकिस्तान को मात्र 3 मौकों पर सफलता मिली है। यह अंतर किसी इत्तेफाक का परिणाम नहीं बल्कि उस निरंतरता, ठंडे दिमाग और सही समय पर सही फैसले लेने की आदत का नतीजा है जो भारतीय खिलाड़ियों को दबाव की घड़ी में भी अडिग बनाए रखती है। हर जीत की पंक्ति में वो लम्हे छिपे हैं जब भारतीय बल्लेबाजों ने मुश्किल हालात में किला फतह किया या गेंदबाजों ने विपक्षी बल्लेबाजों की सांसें रोक दी। यही वजह है
कि जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं, मानसिक बढ़त भारत के पास पहले से ही होती है। और अब नजर डालते हैं एशिया कप के मंच पर, जहां इस प्रतिद्वंद्विता ने और भी गहरी छाप छोड़ी है। 20 बार दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में एक दूसरे से लोहा लिया है और इनमें 11 बार भारत ने जीत का जश्न मनाया है, जबकि पाकिस्तान को केवल 6 मौकों पर जीत मिली है। बाकी के मैच या तो अधूरे रहे या बिना नतीजे के समाप्त हुए। ये आंकड़े यह साफ करते हैं कि बड़े मंच पर भारत अक्सर आगे निकल जाता है और पाकिस्तान को पीछे छोड़ देता है। इन संख्याओं में दशकों का अनुभव और हर बड़े मुकाबले में खुद को साबित करने का आत्मविश्वास छिपा है। लेकिन क्रिकेट का असली मजा ही यही है कि पुराना इतिहास मैदान पर जीत की गारंटी नहीं देता, वह केवल प्रेरणा बनता है। 21 सितंबर की यह रात इसलिए खास होगी क्योंकि यहाँ भिड़ंत केवल 2 टीमों की नहीं बल्कि 2 मानसिकताओं की होगी। एक तरफ वह भारतीय आत्मविश्वास जो रिकॉर्ड और जीत की विरासत पर खड़ा है, और दूसरी ओर पाकिस्तान की कोशिश उस बोझ से निकलने की जो पिछली असफलताओं ने उन पर डाल दिया है। इस जंग में हर रन बिजली की तरह चमकेगा, हर गेंद युद्ध घोष जैसी लगेगी और हर विकेट खिलाड़ियों की मानसिकता पर सीधा वार करेगा। भारत के पास जहां आंकड़ों की मजबूत ढाल है, वहीं पाकिस्तान को इस ढाल को तोड़ने के लिए असाधारण खेल दिखाना होगा। यही कारण है कि दुबई की रोशनी में होने वाला यह सुपर 4 मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि असली परीक्षा बनेगा, जहां संयम और आक्रामकता का संतुलन यह तय करेगा कि जीत की ट्रॉफी की ओर बढ़ने का हकदार कौन होगा और दबाव में टूटने वाला कौन। दोस्तों, अब आते हैं असली रोमांच की तरफ। टीम इंडिया की प्लेइंग 11। कप्तान सूर्य कुमार यादव आज के इस महामुकाबले में पाकिस्तान पर शिकंजा कसने के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। उन्होंने अपनी टीम में कई अहम बदलाव किए हैं ताकि हर खिलाड़ी अपने कौशल और आक्रामकता के साथ विपक्षी टीम को दबाव में ला सके। यह 11 कोई साधारण 11 नहीं बल्कि एक सशस्त्र दस्ते की तरह तैयार की गई है, जिसमें हर खिलाड़ी का हर शॉट, हर गेंदबाजी और हर फील्डिंग मूव विपक्ष की कमर तोड़ने के लिए योजना के तहत रखा गया है। भारतीय कप्तान का मकसद सिर्फ रन बनाना या विकेट लेना नहीं है, बल्कि मैदान पर पूरी तरह से नियंत्रण कायम करना और विरोधी टीम की मानसिकता पर प्रभुत्व जमाना है। यह प्लेइंग 11 दिखाती है कि भारत इस मुकाबले में हर स्तर पर दबदबा बनाने उतरा है, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग का खेल। हर खिलाड़ी तैयार है कि इस सुपर 4 टकराव में सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि विपक्षी टीम की उम्मीदों और आत्मविश्वास पर भी वॉर किया जाए। यह वही टीम है जो रणनीति और आक्रामकता का ऐसा मेल लेकर उतरी है कि पाकिस्तान को किसी भी हालात में आसान पल नहीं मिलेगा। टीम इंडिया का यह सुपर 4 मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है और इसमें उतरने वाली भारत की प्लेइंग 11 सिर्फ 11 खिलाड़ियों का संयोजन नहीं बल्कि 11 तूफानों का ऐसा संगम है जो हर गेंद, हर शॉट और हर पल खेल का रुख पलटने की ताकत रखता है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे आगे खड़े हैं उप कप्तान शुभमन गिल, जिनकी बल्लेबाजी किसी शांत लेकिन गहरे समुद्र जैसी लगती है। ऊपर से सादगी भरी तकनीक और भीतर छिपी ऊर्जा ऐसा मेल क्रिकेट की किताब का सबसे सुंदर अध्याय रचता है। चाहे गेंद हरी भरी पिच पर स्विंग होकर मचलती हो या तेज बाउंस से बल्लेबाजों के इरादे हिलते हों, गिल अपने धैर्य और समय निर्धारण से हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। उनकी कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव देखने वालों को यह एहसास कराती है कि यह सिर्फ रन बनाने की कला नहीं बल्कि खेल का सौंदर्य है। इस एशिया कप में वे भले ही हर पारी को बड़ी पारी में न बदल पाए हों, लेकिन उनके योगदान ने भारत को बार बार शुरुआती दबाव से निकाला। उनकी बल्लेबाजी सिर्फ स्कोरबोर्ड पर अंकों की परत चढ़ाने का कार्य नहीं करती बल्कि टीम की रणनीति को मजबूती देने की रीढ़ बनती है। और यही कारण है कि पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वी के सामने गिल का हर शॉट भारतीय प्रशंसकों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक बन जाएगा। शुभमन गिल के साथ साझेदारी करने नंबर 2 पर मैदान में उतरेंगे भारत के बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा, जो शुरुआत में पिच का मिजाज परखते हैं और जैसे ही पिच को समझते हैं उनका बल्ला आंधी में टूटते पेड़ों की तरह विपक्ष की योजनाओं को धराशायी कर देता है। अभिषेक का खेल तूफानी है। उनकी बल्लेबाजी का हर छक्का विपक्ष के सीने में डर और दर्शकों के दिलों में गर्जना पैदा करता है। इस एशिया कप में उन्होंने यह साबित किया है कि वह केवल रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं बल्कि खेल का प्रवाह नियंत्रित करने की चाबी हैं। पाकिस्तान जैसी मजबूत गेंदबाजी का उन्होंने जिस आत्मविश्वास से सामना किया,
वह उनके भीतर छिपी निडर मानसिकता का प्रमाण है। उनके आंकड़े और प्रदर्शन दोनों एक ही बात कहते हैं। यह खिलाड़ी शुरुआती 6 ओवरों में विपक्ष को पछाड़ने की कुव्वत रखता है। पावर प्ले के दौरान उनका खेल सिर्फ रन बटोरने तक सीमित नहीं, वह विपक्षी गेंदबाजों की मानसिक स्थिति को ध्वस्त कर देते हैं। यही वजह है कि इस मुकाबले में उनकी साझेदारी शुभमन के साथ विरोधियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। इसके बाद नंबर 3 उतरेंगे भारतीय क्रिकेट के कप्तान और आधुनिक T20 कला के सबसे बड़े चित्रकार सूर्य कुमार यादव। उनकी बल्लेबाजी उस कैनवास की तरह लगती है जिस पर हर गेंद के साथ एक नई तस्वीर उभर आती है। कभी फाइन लेग की दिशा में बिना देखे फ्लिक, कभी थर्ड मैन के ऊपर से हवा में तैरती गेंद और कभी लॉन्ग ऑफ पर सीधा प्रहार। सूर्या के पास मैदान का हर कोना उनके स्ट्रोक्स का शिकार बन चुका है। आंकड़े कहते हैं कि उन्होंने इस खेल को एक नए पैमाने तक पहुंचा दिया है, लेकिन उनकी असली ताकत यह है कि वह परिस्थिति चाहे जैसी हो टीम को आगे बढ़ाने की गारंटी देते हैं। इस एशिया कप में उन्होंने कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से भारत को वह आत्मविश्वास दिया है जिससे विपक्ष को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। उनके शतक और अर्धशतक भले ही आंकड़ों में दर्ज हों, लेकिन असली कहानी वह है जब मैदान पर उनका बल्ला हवा को चीरता है और गेंदबाज यह सोचना छोड़ देते हैं कि अगली गेंद कहां फेंकी जाए। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी मौजूदगी सिर्फ भारत की बल्लेबाजी का आधार नहीं होगी, बल्कि वह ऐसा सिरा होगी जहां से विपक्ष पूरी तरह बिखर सकता है। वहीं प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर आएंगे युवा सितारे तिलक वर्मा, जिनका हर शॉट खेल के प्रवाह को नई दिशा देता है। उनकी बल्लेबाजी में संयम और विस्फोटकता एक साथ मिलती है। शुरुआत में वह गहराई से पिच को समझते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों समय बढ़ता है उनका बल्ला अदृश्य हथियार की तरह गेंदबाजों पर टूट पड़ता है। इस एशिया कप में उनका खेल बार बार यह साबित कर चुका है कि भारत के मध्य क्रम का यह खिलाड़ी सिर्फ नाम भर नहीं, बल्कि सच्चा विकल्प है जो किसी भी पल मैच का नक्शा बदल सकता है। 28 मुकाबलों में उनके 800 से अधिक रन और लगातार बनते शतक अर्धशतक इस बात की गवाही देते हैं कि यह युवा नाम भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान का सितारा है। पाकिस्तान जैसी बड़ी चुनौती जब सामने होगी तो तिलक का हर रन खेल के प्रवाह को भारत की ओर मोड़ देगा। इसके बाद प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर उतरेंगे मैदान में हार्दिक पांड्या, जिनका नाम भर आते ही खेल का माहौल बदल जाता है। हार्दिक वह खिलाड़ी हैं जो मैच को दोनों विभागों में पलटने की ताकत रखते हैं। बल्लेबाजी में उनकी पहली स्ट्राइक ही विपक्ष को चेतावनी दे देती है कि अब बल्ला गरजने वाला है। कभी तेज रफ्तार में छक्कों की झड़ी लगाकर आखिरी ओवरों में खेल को भारत की ओर मोड़ते हैं और कभी शुरुआती ओवरों में स्थिर पारी खेलकर मध्य क्रम को गति देते हैं। गेंदबाजी में उनका रन अप और गेंद पर पकड़ बल्लेबाजों के इरादे डिगा देती है। उनकी गेंदें लाइन लेंथ पर इतनी सटीक होती हैं कि विपक्षी हर बार गलती कर बैठता है। आंकड़े उनका पूर्ण चित्रण करते हैं। सैकड़ों रन और 100 से अधिक विकेट उन्हें हरफन मौला खिलाड़ी की परिभाषा देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनका स्पेल और उनके लगातार बैट से निकलते शॉट भारत का तुर्क इक्का साबित होंगे। प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर आएंगे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, जिनका हर शॉट कविता का हिस्सा लगता है। उनकी बल्लेबाजी में सहजता और आक्रामकता का ऐसा मिश्रण है कि हर स्ट्रोक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। छोटी सी पारी में भी वह मैच की दिशा बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। इस एशिया कप में जब उन्होंने ओमान के खिलाफ तेज गति से 50 रन बनाए तो पूरा स्टेडियम उनकी बल्लेबाजी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। विकेट कीपिंग में उनकी फुर्ती और सोच गेंदबाजों के लिए बोनस है। पाकिस्तान जैसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध उनकी बल्लेबाजी और विकेट पर उनकी पकड़ विपक्ष की रणनीति को तहस नहस कर सकती है। इसके बाद प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर उतरेंगे शिवम दुबे, जिनका खेल एड्रेनालिन से भरा होता है। उनका बल्ला जब चलता है तो गेंद आसमान पार चली जाती है। लंबे लंबे छक्के और दमदार हिट उनकी पहचान है, लेकिन यही नहीं, उनकी गेंदबाजी भी उतनी ही खतरनाक है। वह गेंद से बल्लेबाजों की लय बिगाड़ देते हैं। इस एशिया कप में जब उन्होंने यूएई के खिलाफ 3 विकेट निकाले तो वह सम्मानित खिलाड़ी नहीं बल्कि मैच विजेता के रूप में दिखे। उनके नाम T20 में रन और विकेट का संतुलित भंडार उनके बहुमुखी खेल का प्रमाण है। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी
और गेंद का जादू भारत की जीत के दरवाजे खोलने में अहम बनेंगे। प्लेइंग में नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलेंगे। अक्षर पटेल को भारत के लिए एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर देखा जाता है जो संतुलन और स्थिरता दोनों प्रदान करते हैं। वह भले ही बल्लेबाजी क्रम में नीचे आते हों, लेकिन उनकी पारी की अहमियत उतनी ही बड़ी होती है जितनी किसी शीर्ष क्रम के बल्लेबाज की। उनकी खासियत यही है कि जैसे ही टीम मुश्किल में होती है, वह बिना किसी दबाव के बैटिंग करने उतरते हैं और मौके को भुनाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और सटीक शॉट चयन का जबरदस्त संयोजन देखने को मिलता है। पिच की स्थिति को भांपकर वह सिंगल डबल से शुरुआत करते हैं और फिर मौका मिलते ही बड़े शॉट्स खेलकर मैच को पलट देते हैं। निचले क्रम से आने वाले खिलाड़ी में इस तरह की क्षमता बेहद दुर्लभ होती है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो अक्षर अपने टाइट लाइन लेंथ, लगातार एक जैसी गेंदबाजी और गेंद में अप्रत्याशित टर्न के लिए जाने जाते हैं। वह किफायती ओवर डालने के अलावा विकेट निकालने में माहिर हैं और विपक्षी बल्लेबाजों को अपनी सटीकता से उलझा कर रखते हैं। उनके नाम T20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 600 से अधिक रन और 75 से ज्यादा विकेट दर्ज हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वह दोनों विभाग में बराबरी का योगदान देने वाले परफेक्ट ऑलराउंडर हैं। पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अक्षर की भूमिका बेहद अहम होगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज यूं ही नहीं कहा जाता। उनका हर ओवर बल्लेबाजों के लिए परीक्षा होता है और उनकी गेंदबाजी का अंदाज विपक्षी टीम को मानसिक रूप से हिला देने वाला होता है। उनकी गेंदबाजी की पहचान उनका अनोखा रनअप और आखिरी क्षण में गेंद छोड़ने का स्टाइल है, जो बल्लेबाजों को पूरी तरह भ्रमित कर देता है। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनकी यॉर्कर है, जो दीवार की तरह स्टंप्स पर गिरती है और बल्लेबाज के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। एशिया कप हो या किसी और टूर्नामेंट का दबाव, बुमराह अपनी नपे तुले अंदाज और ठंडी नसों से हालात को बखूबी संभालते हैं। शुरुआती ओवरों में उनकी गेंदों में स्विंग और पिच से मूवमेंट देखने को मिलता है, जिससे बल्लेबाजों का टिकना मुश्किल हो जाता है। वहीं डेथ ओवर्स में उनकी सटीकता बल्लेबाजों की रणनीति पर ही भारी पड़ जाती है। आंकड़े बताते हैं कि 72 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 90 से अधिक विकेट उनके नाम दर्ज हैं। यह आंकड़ा न सिर्फ उनकी काबिलियत को दर्शाता है, बल्कि यह बताता है कि वह भारत के सबसे बड़े मैच विजेता हैं। पाकिस्तान जैसी टीम जो बल्लेबाजी में आक्रामक रवैया अपनाती है, उसके खिलाफ बुमराह एक दीवार साबित हो सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर कुलदीप यादव खेलेंगे। कुलदीप यादव को आधुनिक क्रिकेट के रहस्यमयी स्पिनर के रूप में जाना जाता है। उनकी गेंदबाजी इतनी विविधतापूर्ण और पेचीदा होती है कि बल्लेबाज उनके खिलाफ खेलने से पहले ही मानसिक दबाव में आ जाते हैं। कुलदीप की सबसे बड़ी कला उनकी वेरिएशन और फ्लाइट है। कभी गेंद हवा में धीरे धीरे लटकती हुई बल्लेबाज को आकर्षित करती है और अचानक टर्न लेकर विकेट बिखेर देती है, तो कभी उनकी तेजी से डिलीवर की गई गेंद बल्लेबाज को चौंका देती है। एशिया कप 2025 में उनका प्रदर्शन बार बार भारत को बड़ी सफलताएं देकर यह साबित करता आया है कि वह मैच की पूरी दिशा बदलने वाले खिलाड़ी हैं। शुरुआती मैचों में 2 बार मैन ऑफ द मैच जीतकर उन्होंने यह दिखाया कि जब वह लय में होते हैं तो बल्लेबाजों के पास उनके सामने कोई जवाब नहीं होता। मात्र 23 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगभग 80 विकेट निकालना उनकी घातक क्षमता का परिचायक है। पाकिस्तान जैसी उपमहाद्वीपीय टीम जो स्पिन खेलने में महारत रखती है, उनके सामने भी कुलदीप की गेंदें चुनौती साबित होती हैं। उनकी गेंद हर बार बल्लेबाजों के लिए पहेली जैसी होती है और गलत शॉट खेलवाकर विकेट दिलाना उनकी आदत बन चुकी है। वहीं नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। वरुण चक्रवर्ती का नाम लेते ही दिमाग में रहस्य पैदा हो जाता है। उनकी गेंदबाजी का अंदाज इतना अप्रत्याशित है कि बल्लेबाजों के लिए यह जानना बेहद कठिन हो जाता है कि गेंद किस दिशा में जाएगी। कभी कैरम बॉल, कभी ऑफ कटर, तो कभी स्लोअर डिलीवरी। वरुण हर डिलीवरी को एक नया रहस्य बना देते हैं। बल्लेबाज उनके सामने खड़ा होकर केवल अनुमान ही लगाता रहता है, लेकिन जब तक गेंद बल्ले तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। 21 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 35 से अधिक विकेट लेकर उन्होंने यह साबित किया है कि उन्हें हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए आत्मघाती कदम है। इस एशिया कप में
उनकी मौजूदगी भारत का सबसे बड़ा गुप्त हथियार है। उनकी गेंदबाजी रन गति पर अंकुश लगाने और लगातार विकेट निकालने का बेहतरीन मिश्रण है। पाकिस्तान जैसे बल्लेबाजों के सामने उनका सामना किसी पहेली को हल करने जैसा होगा, जहां हर कोशिश नाकाम साबित होगी। वरुण की गेंदबाजी का असर केवल विकेटों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे बल्लेबाजी क्रम के आत्मविश्वास को तोड़ देता है। यही कारण है कि इस टूर्नामेंट में उनकी भूमिका बेहद अहम साबित होगी। यह 11 खिलाड़ियों की सेना सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है, जो मैदान पर उतरकर केवल खेलने के लिए नहीं, बल्कि जीत छीनने के लिए तैयार है। हर खिलाड़ी अलग अंदाज और अलग ऊर्जा लेकर आता है, लेकिन जब यह 11 मिलकर मैदान पर उतरते हैं तो यह ताकत दुश्मनों के लिए अनसुलझी पहेली और दर्शकों के लिए गर्व का स्रोत बन जाती है। पाकिस्तान के विरुद्ध यह जंग सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट का गरजता हुआ घोषणा पत्र होगा। तो आप कमेंट कर बताओ, क्या टीम इंडिया आज पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला इस प्लेइंग 11 के साथ जीत पाएगी या फिर नहीं।